हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि पेज नंबर 12.45 में 45 पे दी गई है टीएस ग्रेवाल में, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। तो हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, इसका पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। ड्रॉ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, जो कैश बुक और पासबुक है उसमें जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड एज ऑन 31 2011 तक हमें क्या करना है, उस एडजस्टमेंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। 31 मार्च 2011 को क्या है, योर पासबुक बैलेंस शोड ए बैलेंस ऑफ ₹6,000 टू योर क्रेडिट। तो क्या है, इसमें हमें कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसमें हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी पासबुक का बैलेंस दिया हुआ हो और ये मेंशन ना हो कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसे कौन सा बैलेंस मानना है, क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, और यहाँ पर टू योर क्रेडिट भी लिखा हुआ है, तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। इसको 6,000 अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे। बिफोर दैट डेट, कौन सी डेट से पहले, 31 मार्च 2011 से पहले, यू हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 1,500 ऑफ विच चेक ₹900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 1,500 रुपए की जो चेक थे वो काटे, किसके फेवर में, क्रेडिटर्स के फेवर में। पेमेंट के लिए 1,500 के चेक काट दिए। 1,500 में से 900 के जो चेक थे वो क्रेडिटर्स ने पेमेंट के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस बैंक अकाउंट में लगा दिए, 600 के नहीं लगाए। जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ होता है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि हमें ये जानना होता है इस पीरियड्स के दौरान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट जो है वो कैश बुक में के थ्रू कैश बुक में हुई है और कितनी इनकम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कैश बुक में बैंक कॉलम में रिसीव हुई है। तो ये सब चेंजेस जो होंगे वो कैश बुक के अकॉर्डिंग होंगे जब बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कैश बुक में 1,500 के चेक काट दिए, बैंक में 900 के चेक की पेमेंट हो गई, अब 600 के चेक की भी पेमेंट हो जाएगी। तो इसे क्या करेंगे, लेस, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 600 लेस हो जाएगा। A check of ₹800 paid by you into the bank on 29th March 2011 is not yet credited in passbook। 800 रुपए का जो चेक था उसकी पेमेंट की गई, ठीक, पेड बाय यू इनटू द बैंक। पेड बाय यू इनटू द बैंक, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। 800 का जो चेक है वो कस्टमर से या डेटर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ, ठीक है। उस चेक की जो एंट्री है वो कैश बुक में रिसीट साइट पे बैंक कॉलम में उस इनकम को ऐड कर लिया गया, उस चेक को, और फिर उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस चेक को पेड किया है, कहाँ, बैंक में। बैंक में लगा दिया उस चेक को, पर बैंक ने क्या किया है, उस चेक को क्रेडिट नहीं किया। पर चेक कैश बुक में तो एंट्री हो गई ना, कैश बुक में इनकम ऐड हो गई, तो उस इनकम चेक ऐड हो चुका है, तो इसमें पासबुक में भी हम चेक ऐड कर देंगे। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिट इन द पासबुक 800। देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन पासबुक। पासबुक में क्या हुआ, बैंक ने क्या किया है, 85 रुपए का इंटरेस्ट जो है करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट अलाउड कर दिया। पर कैश बुक में तो ऐसी कोई एंट्री नहीं है और हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो इस इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। लेस इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ₹85। ऑन 31 मार्च ए चेक ऑफ
510 received by you was paid into the bank but the same was omitted to be entered into the cash book. अब एक चेक था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया, ठीक है, किसी भी कस्टमर या डेटर से रिसीव किया और उसे बैंक में लगा दिया, पर अपने अकाउंट्स में का कैश बुक में बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे उस चेक को ऐड करना भूल गए। तो अब क्या करेंगे, उसे लेस करेंगे। यहां पर लिखेंगे लेस चेक पेड इनटू द बैंक बट omitted to be entered in the cash book। कितने का आ जाएगा वो, 510 का। तो यहाँ पे डेबिट का आ जाएगा, डेबिट का टोटल आ गया 800, ये आ गया 6800, और जो लेस है उसका टोटल लगा लेंगे, लेस का आ जाएगा 1195, इसे लेस कर देंगे, ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस होता है जब मेंशन नहीं होता, डेबिट, और जब बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट दिया होता है तो आंसर कैसे अराइव होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। कितना आंसर आएगा इसका, 5605। आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, एक तो ये रीजन है कि डेबिट बैलेंस क्यों आया, एक ये रीजन होता है जो पासबुक की जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज होती है वो हमेशा कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री के इक्वलेंट होती हैं। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच।